तो आज पहली बार जो भी हमारे चैनल पे विजिट करेगा भाई उससे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमारा चैनल एक नया है और हम नए एनिमे से शुरुआत करना चाहते हैं। आज हमारे चैनल पे जो पहला एनिमे एक्सप्लेन होने वाला है उसका नाम है ज़ूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, और ये 2023 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है, जहाँ पर ये IMDb पे बहुत ही अच्छी रेटिंग लेकर बैठा है। तो फिर चलो फालतू बकवास नहीं करते हैं, सीधे एनिमे को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है तो सारे तरफ हमें ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का इन सबसे डरकर भाग रहा था और चारों तरफ लाशें ही लाशें और पूरा शहर अब शमशान बन चुका था, जहाँ पर हमें चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें अकीरा नाम का लड़का दिखाया जाता है। ये सब वो टीवी पर बैठ के देख रहा था। वो कहता है कि क्या ये नर्क है, और मेरे ऑफिस के हिसाब से ऐसी मौत तो तुम्हारे लिए स्वर्ग होगी। तभी वो फोन की तरफ देखता है और कहता है कि अब तो काफी रात हो चुकी है, अब मुझे सोना चाहिए, क्योंकि कल सुबह मुझे फिर से काम पर जाना है। और फिर देखते ही देखते वो सो जाता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो बताता है कि आज से 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पर उसकी एक नई नई जॉब लगी हुई थी, जहाँ पर उसको वो कंपनी बहुत अच्छी लगी थी और उसका माहौल भी बहुत अच्छा लगा था। वो सोचता है कि मुझे उसी कंपनी में जॉब मिली जहाँ पर मुझे जाने का सपना था, जहाँ पर उसे वहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं। तभी उसकी यहाँ पर मुलाकात होती है एक लड़की से, जहाँ पर उस लड़की का नाम सावरी था। वो लड़की अकीरा से टकरा जाती है। तभी अकीरा उससे माफी मांगता है, पर अकीरा जब उसको देखता है तो उसका यहाँ पर पूरा फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ में कोई लड़की दिखी थी जो उसके लायक थी, और वो पहली नजर में उसको पसंद करने लगता है। वो लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम ओटोरी सावरी है और मैं यहीं काम करती हूँ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए नए आए हो, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। वो कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आके मिल लेना। मेरा यहाँ पर सीधे जाके लेफ्ट में ऑफिस है। जहाँ पर पहला दिन उसका बहुत ही अच्छी तरह से ऑफिस में निकलता है और शाम होते ही वो वर्करों के साथ पार्टी करता है। तभी उसको यहाँ पर ओटोरी सावरी दिखती है और वो उसको देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और फिर यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट, जहाँ पर सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अकीरा उनसे कहता है कि आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया, चलो कल मिलते हैं। पर वो लोग अपने बैचेस को टांग के वापस से कंपनी के वर्क में जुट जाते हैं। यहाँ पर अकीरा दिन और रात काम करता है और ऑफिस में ही सो जाता है, और फिर उसके बाद वो लोग उसको जगह देते हैं और लगभग 3 दिन और 3 रात लगातार वो काम करता है। और इसके बाद जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी यहाँ पर हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और फिर देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं, पर उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो कहता है कि मेरा मन तो कर रहा है कि आज मैं काम पे जाऊं नहीं, पता नहीं फिर कब वापस लौट कर आऊंगा। पर वो अपने मन और दिमाग को शांत करता है और कहता है कि मैंने ये करियर चुना था, मैंने इसके लिए बहुत पढ़ाई की है, और वो फिर से काम के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर सारे लोगों को वो गुड मॉर्निंग कहता है, पर सारे लोग की यहाँ पर वाट लगी थी। ये ऑफिस इतना खतरनाक था कि कोई घर पे नहीं जा पाता था, सारे लोग का खाना पीना सोना यहीं पर होता था। यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिर्फ ये बात करते हैं कि तुमने कितना ओवर टाइम किया था। वो लोग कहते हैं कि मैंने 170 घंटे किया था, पर दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने 200 घंटे कर लिया था लगातार। और यहाँ पर जो जितना काम करता है उसको उतनी ही ज्यादा सैलरी मिलती है। और फिर ऐसे ही चलते चलते अकीरा का दूसरा साल आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास से इतनी बदबू आ रही है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी टाइम कब नहाया था। तभी यहाँ पर अकीरा का बॉस आ जाता है और वो कहता है आज नागा काशी नहीं आए हैं, उनका काम भी तुम कर देना। यहाँ पर अकीरा सब कुछ सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर मिस अकोरी आ जाती हैं। वो कहती है कि आज भी तुम काम करते करते खाना खाना भूल गए, ये लोग खा लो और अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। मिस अटोरी के ऊपर यहाँ पर अकीरा मन ही मन मिट चुका था। तभी मिस अटोरी का बॉस उसको बुलाता है कि जरा यहाँ पर तो आना। जब वो अपने बॉस के पास जाती है तभी उसका बॉस उसके साथ काफी गलत कर वो देता है, सीईओ की और ये मिस्ट्रेस भी सब है। देख के अकीरा का दिल टूट जाता है और कहता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है। और फिर देखते ही देखते लगभग 2 दिनों बाद अकीरा को घर पर जाने के लिए मिलता है, और वो रास्ते में जा रहा था तभी वो कहता है कि क्या मुझे इस कंपनी में काम करना जरूरी है। और वो यहाँ पर अपने लाइफ से परेशान हो चुका था। जब वो मेट्रो स्टेशन पे होता है तब वो सोचता है कि अगर मेरे सामने ये गेट ना होता तो मैं मेट्रो के सामने आकर अपनी जान दे देता। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा टीवी देख रहा था, पर वो यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया था। ऐसे ही चलते चलते एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह वो फिर से तैयार होने लगता है। वो यहाँ पर अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था, और फिर ऐसे ही वो रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसके सामने एक नोटिस होता है। वो उसको उठाता है और कहता है कि लगता है कि मैं पार्किंग के पैसे देना भूल ही गया।
और फिर वो पैसे देने के लिए अपने बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाता है। वो जब मैनेजर के घर पर पहुंचता है तभी उसका दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर वो देखता है कि दरवाजा तो थोड़ा खुला हुआ है। जब वो उस दरवाजे को ओपन करता है तो वो अंदर देखता है कि एक ज़ॉम्बी है और वो किसी इंसान को खा रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा को देख लेता है और अकीरा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। वो अपने अपार्टमेंट में जहां पर भी जा रहा था उसको वहां पर ज़ॉम्बीज दिख रहे थे और वो अपनी जान बचा के हर तरफ भागता है। वो डर कर भाग रहा था और कहता है कि ये कौन है और यहाँ पर चल क्या रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे काम पे जाने में देर हो जाएगी। जब वो छत पर पहुंचता है तभी वो बाहर की दुनिया को देखता है और कहता है कि आज के बाद से मुझे कभी काम पर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा शहर ही खत्म हो चुका है और मैं आजाद हूँ। अब मुझे किसी की बातों को नहीं सुनना। और अब वो ज़ॉम्बी से डरने के बजाय अब उनके साथ एंजॉय कर रहा था। वो कहता है कि पहले मुझे अपनी दुनिया पूरी बेरंग लगती थी और अब काले और सफेद बादल और हरे हरे पेड़ और चमकता हुआ लाल खून, मैं तो भूल ही गया था कि पूरी दुनिया लोगों से भरी हुई है। और यहाँ पर वो इतना खुश था कि ये पल उसका वन ऑफ द बेस्ट पल था क्योंकि वो अब जो चाहे वो कर सकता है। तभी उसको मिस ओटोरी के बारे में याद आता है और वो अपनी साइकिल को उठा के मिस ओटोरी के घर पर निकल जाता है। वो यहाँ पर सारे ज़ॉम्बी से बचकर मिस ओटोरी के घर पर पहुंच जाता है, पर वो यहाँ पर गेट को खटखटाने से काफी नर्वस हो रहा था। उसको यहाँ पर दरवाजा खुला मिल जाता है और वो अंदर जाके देखता है तो तभी यहाँ पर उसका बॉस खड़ा होता है, पर वो उसके सामने एक अलग ही क्रिएचर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। अकीरा अपने बॉस से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो सर, मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना, पर अगर आपने फिर से फोर्स किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अकीरा यहाँ पर काफी एंग्री हो जाता है क्योंकि वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था, इसीलिए वो अपने बॉस को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। और वो जब अपनी साइड में देखता है तो उसके साइड में मिस ओटोरी खड़ी होती है जो अब ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। पर ये सब देखकर अकीरा को काफी दुख होने लगता है और वो यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि वो उससे दिल में बहुत प्यार करता था। पर मिस ओटोरी उसके ऊपर अटैक कर देती है और अकीरा भी अपना बैग उठा के यहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मेरे पहले प्यार, तुम्हें अलविदा, हम फिर नहीं मिल पाएंगे। और फिर इसके साथ ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट कीजिए ताकि आपके लिए मैं अगला एपिसोड जल्द ही लाऊं।